प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए, आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन बेटा क्या क्या है, देखिए आपका ये फिगर बेटा शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट, है ना। तो यहाँ बेटा क्या कह रहा है, देखो आपको दो सर्कुलर प्लेट है बेटा आपकी, जिसका कैपेसिटर बना हुआ है बेटा। इसका रेडियस हमको यहाँ पर गिवन है बेटा, इसकी जो रेडियस बेटा आपकी गिवन है हमको आर की वैल्यू, वो बेटा कितनी गिवन आपकी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आपका इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा आपका ये। चलिए, सेपरेट बाय द डिस्टेंस 5 मीटर। तो जो बेटा इनके बीच की डिस्टेंस है डी बेटा, वो कितनी बेटा गिवन आपको है, वो गिवन आपको 5 सेंटीमीटर। द कैपेसिटर बीइंग चार्ज बाय द एक्सटर्नल सोर्स। तो ये बेटा किसी बेटा एक्सटर्नल सोर्स है, सपोज आपकी कोई बैटरी बेटा आपकी है ना। ये बेटा यहाँ पर कोई आपकी बैटरी है, तो बेटा क्या से आपका इस आपका चार्ज हो रहा है, जो बेटा आपका फिगर में शो नहीं किया गया आपको। द चार्जिंग करंट इज द कांस्टेंट है ना, इक्वल इज बेटा 0.15 एम्पियर। तो जो बेटा इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन आपको है, 0.15 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों देखो, फर्स्ट पार्ट बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, ये कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। एक तो आपको सी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, मतलब आपको डीवी अपॉन डी टी आपको बेटा क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो बेटा फर्स्ट पार्ट इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, आपका बेटा सी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, है ना, कैपेसिटेंस का। जो आपकी पैरेलल प्लेट आपकी होती हैं, जो आपकी दो पैरेलल प्लेट होती हैं, उनके बीच का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बेटा ये होता है ना। यहाँ पर अपसाइड नोट की वैल्यू क्या होती है आपकी, परमिटिविटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 पर माइनस का 12। बेटा ए कितना है इसका, बेटा एरिया होता है आपका, जो आपकी प्लेट है क्या बेटा, इसका एरिया, है ना। तो बेटा ये आपकी ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पुट कर दी बेटा, पाई के लिए पुट कर दी बेटा। आपकी आर की वैल्यू कितनी थी, आपकी सेंटीमीटर गिवन थी, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 12 इंटू 10 पर माइनस 2, उसका होल स्क्वायर बेटा आपका हो गया। और बेटा डी की वैल्यू कितनी आपकी है, 5 इंटू 10 पर माइनस का 2 हो गया आपका। ठीक है, तो बेटा इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 80.7 इंटू 10 पर माइनस का 14। ठीक है, तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 14। ठीक है, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। और 10 की पावर माइनस का 12 बेटा क्या बोलते हैं, इसको पी को बोलते हैं। तो ये आपका बेटा सी का आंसर कितना आ गया आपका, 8 पिको फेरेट आपका यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। बेटा वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू क्या आपका बेटा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सी वी होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्यू अपॉन सी। बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी वी अपॉन डी टी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो आपका, तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, आपका टा c क्या होता है, कांस्टेंट, तो बाहर रहेगा आपका। q का क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखिए यही लाइन लिखी यहाँ पर लिखी हुई आपकी है ना। चलिए, अब बेटा ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। देखो ये क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, बेटा क्या होता है, करंट होता है आपका, है ना। बेटा क्या होता है आपका, ये करंट होता है। तो बेटा यहाँ पर हम करंट की वैल्यू पुट कर देंगे और आपकी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से पैराचो से सॉल्व करने के बाद, है ना, इसको पैराचोस को सॉल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी वी अपॉन डी टी आपका 1.875 इंटू 10 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, अब बेटा देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है ना बेटा, आपको क्या निकालना है, आपको आपको आईडी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आपका। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से आपका बेटा आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी फाई अपॉन डी टी। बेटा फाई की बेटा वैल्यू क्या होती है, ए होता है ना। बेटा एक ऐसी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो बेटा ये आपका बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन बेटा किसका होगा, डी वी अपॉन डी टी का होगा। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी का। ठीक है, और प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं बेटा, आपका ई का फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, वी अपॉन डी होता है। बेटा क्या होता है आपका, वी अपॉन डी। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपका डी डी ई अपॉन डी टी, तो बेटा डी कैसी क्वांटिटी, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगी। तो ये 1 अपॉन डी बेटा आपका हो जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी बेटा आपका हो जाएगा, है ना। तो देखिए यही लाइन बेटा यहाँ पर लिखी हुई है आपकी इन्होंने। ठीक है, और बेटा अपसाइन नॉट ए तो आपका पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ बेटा ये आपकी आपकी इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, और प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं, आपका अपसाइन नॉट ए अपॉन डी बेटा क्या होता है, ये सी होता है। तो यहाँ से आपका आई डी का बेटा फॉर्मूला क्या बन गया आपका, सी डी वी अपॉन डी टी।
तो बेटा अभी हमने ऊपर बेटा हमने क्या फाइंड किया था आपका, एक तो हमको कैपेसिटेंस हमने निकाला था आपका, ठीक है। और बेटा ये क्या देखो आपका, ये क्या देखिए आपका dv अपॉन dt, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से बेटा आपका आंसर जो कितना आपका आ गया, आई डी इक्वल टू 0.15 एम्पियर। देखिए यही तो आपकी कंडक्शन करंट थी। देखिए आपकी कंडक्शन करंट बेटा कितनी गिवन क्वेश्चन में आपको है, देखो आपका 0.15 एम्पियर। और देखिए आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा कितनी है आपकी, आगे देखिए 0.15 एम्पियर, तो दोनों बेटा सेम आपकी आ गई हैं, है ना। चलिए अब बेटा देखिए नेक्स्ट बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, ये इज किरचॉफ फर्स्ट रूल इज वैलिड एट द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। आप लोग खुद देखिए बेटा आपका ये कैपेसिटर में कितना करंट बेटा आपका एंट्री हो रहा है, 0.15 एम्पियर, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। और अभी हमने आपका प्रूफ करा यहाँ पर कि बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, 0.15 एम्पियर। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल बेटा क्या है, जितना करंट आपका एंटर करेगा उतना करंट बेटा क्या करना चाहिए, कैपेसिटर से लीव होना चाहिए। तो ये तो बेटा वेरीफाई हो रहा है कि 0.15 करंट आपका एंट्री कर रहा है, बेटा आपका लीव कितना कर रहा है, आपका सेम करंट आपका लीव कर रहा है। तो बेटा इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका, यस, है ना। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, बिकॉज कंडक्शन करंट एंटरिंग वन प्लेट इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट करंट लीविंग द प्लेट। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की लगातार बेटा वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे जाके भी नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए बेटा हमारी वेबसाइट पे ओपन करेंगे, यहाँ पर इसके आपके सिलेबस है, एनसीईआरटी नोट्स नोट्स इसकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, है ना, प्रैक्टिकल्स हैं, है ना। इसकी वीडियो भी आपका मैंने इस पे अपलोड कर रखी है और साथ में इसको अपडेट भी करता जा रहा हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप मुझे अगर आप मुझे अपना सपोर्ट करेंगे जब भी मैं मोटिवेशन होऊंगा और आपको देखो अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपकी अपलोड करता जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।